बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज का प्रसंग कहते हैं अयोध्या कांड से हम लोग आज के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। जब कहते भगवान ब्याह कर आए तो किस प्रकार का आनंद श्री अवध में है, आइए हम लोग चर्चा करें। बहुत सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने लिखा। पहला दोहा अयोध्या कांड को जो आप सब जानते हैं, सबको स्मरण होगा, बस ज़्यादातर लोग ये न जानते होंगे कि ये दोहा कहाँ का है। तो ये दोहा अयोध्या कांड का पहला दोहा है। अभी आइए इसको पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कहाँ पर है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारे। बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं। गुरु महाराज के चरण कमल की रज से अपने मन रूपी दर्पण पर, कहते मन पर जो मैल लगी हो उसको कैसे साफ करें, तो जो मन रूपी दर्पण को साफ करने का यही उत्तम विधि है कि गुरु महाराज के चरण रज से उसको साफ करके, और कहते श्री रघुनाथ जी के निर्मल सुयश का वर्णन कहते हैं करता हूँ। जिस भगवान के गुणानुवाद का, उनके सुयश का वर्णन करने से कहते धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये जो चारों फल हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। जिस चारों फल की याचना प्रायः लोग करते हैं वो चारों फल कहते प्राप्त हो जाते हैं। आगे का बड़ा सुंदर दर्शन कि जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चार दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। कहते हैं कि जब से भगवान श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में क्या हो रहा है, नित्य नया मंगल आनंद हो रहा है। बधावे बज रहे हैं, आनंद के बधावे पूरे नगर में बज रहे हैं। ऐसा नहीं महाराज दशरथ के आंगन में ही बज रहे हैं, पूरे नगर के सब लोग, सबके घर घर में ऐसे आनंद के बधावे बज रहे हैं। मानो सबके घर में ही वो प्रसन्नता प्राप्त हुई है। भुवन चार दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। कहते हैं कि 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। जो कहते हैं जो पुण्य है उसका फल प्राप्त हो रहा है। क्या है उसका फल? सुख, सुख रूपी वर्षा हो रही है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुध कहवाई। वृद्धियां सिद्धियां सारी संपत्ति रूपी जो कहते हैं नदियां हैं उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिली। उसका अर्थ है कि चारों तरफ धन संपत्ति वैभव सब श्री अवध में उमड़ रहा है। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। श्री अवध के नगर के स्त्री पुरुष कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन की बड़ी सुंदर जात के मड़ियों के मानो समूह हो।
और सारे नर नारी बड़े पवित्र हैं, अमूल्य हैं और सुंदर हैं। नगर के ऐश्वर्य को कहते हैं गोस्वामी जी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जन इतनिये बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। कहते हैं नगर का ऐश्वर्य, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी जो हैं, अवधपुर वासी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब सुखी रहते हैं, सभी सुखी रहते हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। सभी माताएं, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और सभी उनकी सहेलियां, सखियां ये देख रही ना कि उनका मनोरथ रूपी बेल उसको फला हुआ देखकर जो कुछ मनोरथ करती हैं, इसका तात्पर्य है उस मनोरथ को प्राप्त कर रही हैं। पहले 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 4 बड़ी सुंदर बहुओं की प्राप्ति हुई है, सभी बड़ी आनंदित हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील, स्वभाव को देखकर अब महाराज दशरथ बहुत आनंदित रहते हैं। राम रूप गुणशील स्वभावु, प्रमुदित होई देखी मुनि राव। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महाराज दशरथ जब श्री राम जी के गुण को, उनके शील स्वभाव को, उनके स्वभाव व्यवहार को देखते हैं। अब सभी के अंदर एक बड़ी सुंदर अभिलाषा है। वो क्या? सबके उर अभिलाष अस, कहाई मनाई महेश। क्या? महादेव जी को मनाकर सब क्या चाहते, क्या है? तो आप अछत युवराज पद, राम ही देव नरेश। सबके अंदर, उत्तरवासियों के अंदर बस अब यही अभिलाषा रह गई और सब महादेव जी से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। क्या क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि महाराज दशरथ अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। मानो महाराज तो वृद्ध हो रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी अब इस योग्य हैं कि उनको ये उस युवराज पद को, राज कहते हैं अपने चक्रवर्ती सम्राट राज्य का जो कारभार है उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंपें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनी अति उछाहु। आगे कथा आती है कि एक समय महाराज दशरथ अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान है। राज्यसभा लगी हुई है। यहाँ दर्शन आता है कि महाराज दशरथ समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का जब सुयश महाराज दशरथ सुनते हैं ना तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। राज्यसभा में लोग आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के सुयश का वर्णन करते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं राज्यसभा में। नृप सब राही कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, तीन काल कहते तीनों कालों में
सारे राजा जो हैं महाराज दशरथ की कृपा को चाहते हैं। लोग जो लोकपाल गण बड़े उनके रुख को देखते हुए महाराज दशरथ के अनुकूल प्रीति करते हैं। पृथ्वी हो, तीनों भवनों में कहते पृथ्वी हो, आकाश हो, पाताल हो, तीनों भवनों में और तीनों कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में महाराज दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। बड़भागी हैं ये, इनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। मंगलों के मूल भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं जिनके पुत्र हों भला उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए बस वो थोड़े थोड़ा है, वो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा है। और महाराज दशरथ राजसभा में बैठे हुए हैं। अब उनके अंदर से अभिलाषा हुई कि चलो जरा अपने मुख को देखें। तो राजा ने स्वाभाविक अपने हाथ में दर्पण लिया। राये सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। राजा ने कहते हैं हाथ में दर्पण लिया, अपना मुंह पहले देखा, फिर जो मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया था मानो उसको उन्होंने सीधा किया। अब सीधा करने के पश्चात क्या हुआ? श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। देखा महाराज दशरथ ने, अरे ये तो कान के पास जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए। कान के बाल जब सफ़ेद हों, जब बाल सफ़ेद हों तो उससे क्या प्रकट ये होता है कि मानो बुढ़ापा आ गया है। और आगे दर्शन है कि मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है। कैसा उपदेश? कि नृप जुवराज राम कहाँ देहु, जीवन जन्म लाह किन लेहु। मानो वो बुढ़ापा उपदेश कर रहा है, संकेत कर रहा है कि हे राजन, हे महाराज, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दो और अपना जीवन जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हो। हृदय में उनके ऐसा विचार आया महाराज दशरथ के। और ऐसा विचार जब उनके अंदर आया तो फिर वो समय ढूंढने लगे, कोई सुंदर समय मिले तो फिर इस कार्य में आगे बढ़े। यह विचार उरानी नृप सुदिन सुअवसर पाई, और प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायौ जाय। जो कुछ भी कार्य महाराज दशरथ करते हैं कथा में और भी आप पहले सुन चुके हैं, सारा कार्य गुरु महाराज से आज्ञा लेकर पूछ कर उनके परामर्श के बाद ही कोई कार्य को आरंभ करते हैं। हृदय में जब उनके ऐसा विचार आया तो शुभ दिन देखा, सुंदर समय जब मिला तो बड़े प्रेम से पुलकित हो गए, आनंद में मगन है। आज महाराज गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए और उन्होंने अपने हृदय की सारी बात उनको बता दी। क्या क्या बात बता रहे हैं उसका आगे कहते हैं डिटेल में विस्तार से उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। आइए उन पंक्तियों को पढ़ते और उनके अर्थ को समझते हुए चलें। कहई भुवाल सुनहु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। कहते हैं महाराज दशरथ गुरु महाराज से, हे मुनिवर, आपसे कृपया ये निवेदन कर रहा हूँ, इसे जरा आप सुनिए। कहते हैं श्री रामचंद्र जी देखो अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। अब मानव संकेत है कि वो बड़े हो गए, उनका विवाह भी हो गया। और आगे कहते हैं कि सेवक हों चाहे मंत्री हों,
सब नगर के जितने भी निवासी हैं, चाहे यहाँ तक कि शत्रु भी यदि हैं, जो मित्र हैं, उदासीन हैं, सब कोई पर उतना ही स्नेह, सब कोई श्री रामचंद्र जी को उतना ही स्नेह करते हैं जितना हम सब करते हैं। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, जिस प्रकार मुझे राम प्रिय है ना, ये सारे लोग भी उसी तरह सबको राम प्रिय है। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। बड़ी सुंदर बात आगे कहते हैं कि मानो हे गुरुवर, आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके श्री राम के रूप में शोभायमान हो रहा है। और आपका आशीर्वाद किसको प्रिय न होगा, सबको ही भगवान श्री राम प्रिय हैं। इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि प्रभु तो सबको प्रिय है ही हैं। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रो रही नाई। आगे भी कहते हैं बड़ी सुंदर बात ब्राह्मणों के बारे में कि हे स्वामी, हे गुरु महाराज, जितने ब्राह्मण भी हैं सब परिवार सहित बस आपके समान ही, जैसे आप स्नेह करते ना प्रभु पर, इतना स्नेह आपका है ना। पर यहाँ आप दर्शन पाइए कि गुरु वशिष्ठ जी तो जानते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। इन्होंने रघुकुल वंश में अवतार लिया है, अवतीर्ण हुए हैं। बाकी सारे तो नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पे महाराज दशरथ की जिस प्रकार आप श्री रामचंद्र जी को स्नेह करते हैं ना, उसी प्रकार सारे ब्राह्मण, और ब्राह्मण अकेले नहीं, पूरे परिवार समेत सबका भगवान कहते सबका श्री राम पर बड़ा स्नेह है। और इन सब पुण्यों का कहते हैं कि इन सबका श्रेय गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु महाराज को देते हैं दशरथ जी। क्या कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। जो लोग कहते हैं गुरु महाराज के चरण रस को कहते हैं मस्तक पर धारण करते हैं, मानो ये हम लोगों के लिए एक सूत्र है, बड़ा सुंदर सूत्र है कि गुरु महाराज से हमें सब कुछ सीखना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा हम लोग सभी को चाहिए होती है। जो गुरु महाराज की चरण धूलि को कहते हैं अपने मस्तक पर रखते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। मोहि सम ये है अनुभयउ न दूजे, सब पायूं रज पावनी पूजे। गुरु महाराज, इसका अनुभव मेरे समान और कौन किया होगा। मैंने तो आपके चरण रस की पूजा की ना, आपने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ मैं पा लिया। बड़े प्रसन्न हैं गुरु महाराज की, बड़ी प्रशंसा की उन्होंने। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। भाई देखो, यहाँ इस कथा से हमें ये पता सूत्र मिलता है कि देखो, अभिलाषा तो पूरी नहीं होती है, कुछ न कुछ अभिलाषा सभी संसारी जीव की बाकी रहती है। महाराज दशरथ भी कहते हैं कि हे गुरुवर, बस मेरे मन में बस एक अभिलाषा और है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो भी आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से वो ही पूरी हो जाएगी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी बता नहीं रहे कि हम चाहते हैं अंदर से। यहाँ हैं मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहू, और कहेहु नरेश रजाय सुदेहु। गुरुवर तो बड़े कहते हैं, उनका स्वाभाविक प्रेम देख रहे हैं महाराज दशरथ का, तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, उन्होंने राजा का संबोधन किया, हे नरेश, आप आज्ञा तो दीजिए, आपकी अभिलाषा क्या है। आगे तो और भी बड़ी सुंदर बात गुरु महाराज कहते हैं महाराज दशरथ के लिए कि राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, कहते आपका नाम और यश यही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात इसका अर्थ है कि आपकी इच्छा करने से पहले ही वो फल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कहते हैं
पुण्यवान हैं, परम बड़भागी हैं अपने महाराज दशरथ। और जब देखा कि अब तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हैं, उन्होंने कह दिया कि आप बताइए आप क्या बात कहना चाहते हैं, आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। कहते हैं कि आपकी अभिलाषा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। बड़े प्रसन्न हो गए जब देख लिया कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले उराव रहस्य मृदु बानी। अपने कहते हैं गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जब महाराज दशरथ ने देखा तो बड़े हर्षित हो गए और बड़ी कोमल वाणी से अब बताएंगे क्या किस बात के लिए गुरु महाराज के पास आए हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि नाथ राम करी हैं जुवराजू और कहिए कृपा करिए समाजू। अब उन्होंने अपने मन की बात को, अभिलाषा को प्रकट कर दिया है। हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को अभी युवराज बना दीजिए, कृपा करके आप आज्ञा दीजिए ना, सारी तैयारी की जाए। अगर आपका भी मत है, आपकी भी अभिलाषा है, सबकी अभिलाषा यही है, तो आप आज्ञा दीजिए, उनको युवराज पद दे दीजिए। और जो भी अगर आप आज्ञा दें तो सब युवराज पद देने की तैयारी आरंभ कर दी जाए। मोहि अछत ये है होई उछाहु। महाराज दशरथ कहते हैं मेरे जीते जी अब ये सुंदर अवसर और ये उत्सव एक आनंद का और हो जाए। और लाहि लोग सब लोचन लाहु। मैं अकेले नहीं, सारे लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करेंगे जब युवराज पद कहते हैं श्री राम का होगा। सभी चाहते हैं कि श्री राम को युवराज पद दे दिया जाए। आगे कहते हैं कि प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही, एहि लालसा एक मन माही। कहते भगवान शिव ने सारी, कहते हैं हमारी जितने भी उनकी कृपा से सब कुछ अब हमें पूरा हो गया। मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई। बस केवल एक लालसा मन में रह गई है। यहाँ संकेत है, सूत्र है हम सब जीवों के लिए कि एक न एक लालसा तो कहते देखो पूरी होने के बाकी तो रहती ही है सभी संसारियों की। ठीक इसी प्रकार महाराज दशरथ भी कुछ अभी एक अभिलाषा बाकी है और कहते हैं कि अभिलाषा यदि पूरी हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं है। पुनि न सोच तन रहव की जाऊ, और जेहि न होई पाछे पछिताऊ। इस लालसा के पूर्ण होने पर फिर कोई सोच नहीं, चाहे शरीर हमारा रहे चाहे चला जाए, कोई पछतावा नहीं होगा। सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भा। महाराज दशरथ की बात को सुनकर कहते हैं जो मंगल और आनंद का मूल है उनका वचन, यह सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। और आगे कहते हैं बड़ी सुंदर बात कि सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, और जासु भजन बिनु जरनी न जाही। गुरु महाराज तो देखो कई चीज़ें, कई बातें बड़े स्पष्ट रूप से कह देते हैं। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। कहते हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं। और आगे की बात तो कहने से बिल्कुल पता ही चल जाता है कि तो ब्रह्म है। और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है। मानो गुरु महाराज जानते हैं ना कि महाराज दशरथ जानते हैं कि प्रभु श्री राम ब्रह्म है ना, उनके सामने इस तरह की बात कर देते हैं। और कह भी दिया कि जिनके भजन के बिना कहते हैं जी की जलन नहीं जाती है। बार बार उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र हैं श्री राम ना, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है और ये तो ब्रह्म है। महाराज दशरथ भी जानते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं। कहते हैं कि जिनके भजन के बिना जलन नहीं जाती है। और भय वो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही स्वामी वही ब्रह्म जिनके भजन के बिना सुख नहीं प्राप्त होता है।
वही सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र जो हुए हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, वही श्री राम जी आपके पुत्र हुए। क्यों? क्योंकि वो तो पवित्र प्रेम के अनुगामी है ना। जैसे आपने उनको पाने के लिए तपस्या की, आप उनसे प्रेम करते हैं, इसी प्रेम बस तो आकर आपके पुत्र बने वो। बेगी विलंब न करिए नृप, अब आप शीघ्र कीजिए। साजिए सबुई समाज, असुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सारा सामान सजाइए। शुभ दिन शुभ मंगल बस वही है जब श्री रामचंद्र जी राजा बन जाएं, वही शुभ समय हो जाता है। अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ हैं, मंगलमय हैं, कोई उनके लिए दिन रखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज की आज्ञा मिल गई है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कह जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा बड़े आनंदित हो गए, राजमहल में आए। उन्होंने सेवकों को, मंत्री को, सबको बुलाया। कहते हैं उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने उस सुंदर मंगलमय वचन युवराज देने का प्रस्ताव सबको सुनाया। सब बड़े प्रसन्न हो गए। प्रमुदित मोहि कहो गुरु आजो, राम ही राय देहि युवराज। गुरु महाराज ने आज प्रसन्न होकर राम को युवराज पद देने के लिए कहा है। आप पंचों का क्या मत है? जो पांच ही मत लागयनी का, करहु हरसी ही ये राम ही टीका। यदि आप पंचों का भी निर्णय हो, आप भी इससे सहमत हैं, ठीक लगता हो, तो आप लोग भी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का तिलक की सारी योजना बनाइए, हर्षित होकर तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरव परऊ जनु पानी। इस बात को सुनते ही सुमंत्र जी तो कहते बड़े आनंदित हो गए, मानो यही बात को चाहते थे और वो बात सच हो गई। बिनती सचिव करहि कर जोरी, और जियहु जगत पति बरिस करोरी। वो तो यही बात चाहते थे, मंत्रीगण चाहते थे, मंत्री सुमंत्र जी यही बात चाहते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, अरे महाराज, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आप तो बड़ी सुंदर बात की। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिनाथ न लाइए बार। आपने तो जगत भर का मंगल काम सोचा है, अब आप शीघ्रता कीजिए, इसमें देर न लगाइएगा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौर जनु लही सुशाखा। मंत्री की बात सुनकर महाराज दशरथ बड़े आनंदित हो गए, मानो सुंदर डाली सुंदर बेल जो है डाली का सहारा पा गई हो। कहे वो भूप मुनिराज कर, और जोई जोई आय सुहोई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। तब राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी जो जो वस्तुएं लाने की आज्ञा दें, जो कार्य करने के लिए कहें, आप सब उस कार्य को तुरंत आरंभ कर दें। इस प्रकार निश्चय हो गया कि महाराज दशरथ जो है अब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देंगे। आइए आज कथा को ही विराम करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।